तो एक अच्छी मस्कुलर बॉडी बनाने में कितने रुपए लगेंगे, सब कुछ मिलाकर, चाहे वो जिम की फीस, दिन भर का खाना पीना, मतलब ओवरऑल डाइट और सप्लीमेंट, सब कुछ मिलाकर एक महीने में कितना खर्चा आ जाता है। मैंने पिछले 3 सालों में बॉडी बिल्डिंग को बहुत ही करीब से देखा है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल हॉनेस्टली इस चीज़ को बता सकता हूँ कि एक अच्छी नेचुरली फिजिक बिल्ड करने में एक महीने में कम से कम कितने रुपए लगेंगे और मैक्सिमम आप उस चीज़ को कहाँ तक ले जा सकते हो। मेरा नाम है हर्ष भारद्वाज और स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले जो लोग जिम जाने के बारे में सोचते हैं या फिर बॉडी बनाने के बारे में सोचते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले एक लाइन आती है, बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी कॉस्टली। ये बात मुझे भी पता है कि बॉडी बिल्डिंग थोड़ी सी महंगी है, लेकिन कौन सी बॉडी बिल्डिंग? दो तरह की बॉडी बिल्डिंग है, एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और दूसरी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, जिसमें ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जिसे केवल 1% लोग ही करते हैं। तो सच ये है कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी कॉस्टली, ना कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में एक महीने का खर्चा 1 लाख से भी ज़्यादा आ जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें इतना अलग क्या है? तो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में 3 रीज़न है। सबसे पहला, इसमें ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। और दूसरा, ड्रग्स और स्टेरॉइड के साथ अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही टेस्ट होते हैं, जिसमें एक टेस्ट की कीमत है वो कई हज़ारों में भी होती है। और तीसरा, इस लेवल पर आकर बहुत सारे एथलीट्स एक डॉक्टर या फिर एक एक्सपीरियंस्ड कोच हायर करते हैं, जिसकी फीस एक महीने की 1 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मिलके कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग को बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली कर देते हैं। अब बात करते हैं कि नेचुरली बॉडी बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो बॉडी बनाने की स्टार्ट होती है सबसे पहले एक जिम ज्वाइन करने से। कुछ लोग घर पे वर्कआउट करते होंगे, तो उन्हें मेरा सजेशन है कि एक बार जिम ज्वाइन करो, क्योंकि इससे आप वर्कआउट के लिए डिसिप्लिन रहोगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बहुत सारी वैरायटी होगी, बहुत अलग अलग तरह की वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो और इंटरेस्ट बना रहता है। तो अब आपने फैसला अगर कर लिया है कि जिम ज्वाइन करनी है, तो पॉइंट नंबर 1, हाउ टू चूज अ जिम। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी जिम्स हैं, कुछ बहुत सस्ती हैं, कुछ बहुत महंगी हैं, और कौन सी जिम ज्वाइन करनी है इसे आपको डिसाइड करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस एज में ज़्यादातर लोग स्टडी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और आई नो इस एज में मनी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप एक अच्छी फैंसी जिम ज्वाइन कर लोगे, तो आप अपनी मनी का बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि आप अपनी डाइट पे इन्वेस्ट कर सकते थे और कामों में इन्वेस्ट कर सकते थे, वो आप जिम को दे दोगे और बाद में जाके आपको उस जिम को छोड़ना भी पड़ सकता है। और अगर आपकी जिम आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ तक जाने में यानी ट्रांसपोर्ट में भी खर्चा करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी जिम जो आपके घर से 1 किलोमीटर के आसपास हो, जहाँ पैदल भी जा सकते हो और थोड़ी सी सस्ती हो, उस जिम को चूज करना इट्स अ गुड डिसीजन। यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जिस जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, जिसे आपने पिछली कुछ वीडियो में देखा भी होगा, उस जिम की फीस बस 250 रुपये है। तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी बजट के अकॉर्डिंग जिम को चूज करना है। और हो सकता है कि आपकी जिम में प्रॉपर कार्डियो मशीन्स ना हो, अच्छी लाइटिंग ना हो, एसी ना हो, एक ट्रेनर ना हो, लेकिन एक बात की गारंटी, अगर आप रोज अच्छी फॉर्म के साथ वर्कआउट करोगे तो आप बॉडी जरूर बनाओगे। पॉइंट नंबर 2, डाइट, यानी दिन भर में बॉडी बनाने के लिए आप जो कुछ भी खाओगे उसमें कितना खर्चा आएगा। डाइट को लेकर बिगनर्स अक्सर 2 गलतियां करते हैं। पहला, वो अपने सारे मनी को डाइट में केवल प्रोटीन सोर्सेज पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और दूसरा, वो अपनी डाइट पर ध्यान ही नहीं देते और जो मनी को उन्हें डाइट पे खर्च करना चाहिए, वो सारी मनी से किसी की बातों को सुनकर एक प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर एक गेनर ले लेते हैं, जिन्हें उस बात का बाद में अफसोस होता है। जिस तरह खाली ईंट से एक दीवार नहीं बनती, उसके लिए और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से खाली प्रोटीन कभी भी मसल्स नहीं बनाएगा। प्रोटीन को खाने से लेकर और मसल्स बनाने तक हज़ारों तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें ज़रूरत होती है माइक्रोस की। और इस चीज़ के लिए किसी भी मल्टीविटामिन पिल्स पर डिपेंडेंट ना होकर एक काम कर सकते हो, अपने दिन भर के खाने में कोई सी भी 2 कच्ची सब्जियां सलाद की तरह अपने खाने के साथ खाओ। वो कुछ भी हो सकती हैं जो कि घर में ईजिली अवेलेबल हो, और कोई से भी 2 फ्रूट्स जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो, सस्ते हो, वो अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करो। तो दिन भर के खाने में जो दूसरा बड़ा खर्चा आता है, वो आता है प्रोटीन सोर्सेज पर। मुझे भी पता है कि एक्सरसाइज के बाद हर किसी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने दिन भर के खाने में थोड़े से प्रोटीन सोर्सेज, इनमें से कोई 1 या 2 प्रोटीन सोर्सेज को अपने खाने में ऐड कर लेना है। आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे ईजिली अवेलेबल और कम बजट में आने वाले प्रोटीन सोर्सेज को ऐड कर लेना है, जिसके बाद आपका प्रोटीन
रिक्वायरमेंट आराम से पूरा हो जाएगा। और ऐसे में दो कंडीशंस आती हैं, वो लोग जो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, मेस में खाते हैं, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कैसे अपनी डाइट या दिन भर के खर्चे को और कम किया जा सकता है? ऐसा करने के लिए हमें केवल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर वो चीज़ें जो ईजिली मिल जाएँ उन्हें लेना होगा, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं। और जो चीज़ें बाहर स्टेट से आती हैं या फिर और कहीं से आती हैं उसमें एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट के भी चार्जेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत महंगी हो जाती हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी और एथलीट को देखकर अपने घर के खाने को हटाने की। ओट्स की जगह पे रोटी खाओ, ब्रोकली की जगह पे नॉर्मल फूल गोभी खाओ, और ऑलिव ऑयल की जगह जो तेल यूज़ होता हो सरसों का तेल का, मूंगफली का, नारियल का, वो यूज़ करो। ऐसा करके आप अपनी बहुत सारी मनी को वेस्ट होने से बचा सकते हो। पॉइंट नंबर 3, सप्लीमेंट्स। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों की बॉडी बिल्डिंग करना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। उन्हें बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि वो इन सारे सप्लीमेंट्स पर अपने रुपए वेस्ट करते हैं जो कि काम ही नहीं करते। तो आप भी अगर किसी को देखकर या फिर किसी की बातों में आके इनमें से कोई सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हो तो प्लीज़ मत लेना, आपके पैसे वेस्ट ही होंगे। और ट्रस्ट मी, किसी भी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट के बगैर बॉडी बन सकती है और बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो मैं कुछ अच्छे प्रोटीन और क्रेटीन सप्लीमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हो। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें आप ले सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है। और इनके अलावा कोई और सप्लीमेंट भी अगर लेना है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर सोचा जाए कि बॉडी बनाने के लिए मंथली कम से कम मिनिमम कितने रुपए लगेंगे, तो अगर किसी भी इंसान का जिसका दिन भर का खाना पीना पहले से अच्छा है तो उसे मिनिमम जिम की फीस और डाइट मिलाकर कम से कम 1000 रुपये लगेंगे। और उसमें भी अगर वो सप्लीमेंट लेता है तो उसका वो 1000 रुपये 2,500 या फिर 3,000 रुपये तक चला जाएगा। और मैक्सिमम ये लिमिट 10,000 15,000 तक भी जा सकती है। तो ऐसे में मिनिमम आपको इतने रुपए खर्च करने ही होंगे। 3 साल से इस फील्ड में रहने के बाद मेरे भी एडिशनल इतने रुपए खर्च हो ही जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये खर्चा भी नहीं है, ये अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट है जो आगे चल के बहुत तरह के रिटर्न्स देगी। तो अगर इस इन्फॉर्मेशन ने आपकी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ भी पूछना तो कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगली वीडियो में।